बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। मटीरियल लेजर कार्ड में हम मटीरियल के हवाले से ट्रांजैक्शन को इंटर करना सीख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फाइफो मेथड को सीखा था और इस लेक्चर में हम इंशाअल्लाह लाइफो मेथड के मतलब देखेंगे कि किस तरीके से परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में लाइफो मेथड को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। परफॉर्मा वही है, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ऊपर आपका मटीरियल लेजर कार्ड आ गया, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे रीऑर्डर पॉइंट है कि किस पॉइंट पे आपने ऑर्डर करना है, नीचे रीऑर्डर क्वांटिटी है, कितनी क्वांटिटी आपने मटेरियल की ऑर्डर करनी है, और राइट टॉप कॉर्नर पे है जी मटेरियल का कोड क्या है और मटेरियल की डिस्क्रिप्शन क्या, ये डिटेल्स लिखी जाती हैं रजिस्टर के अंदर। फिर नीचे हमारा परफॉर्मा हुई है, डेट है, रेफरेंस है, फिर रिसीव्ड में 3 कॉलम है, कितनी क्वांटिटी रिसीव की है, उसकी यूनिट प्राइस क्या है और टोटल अमाउंट कितनी बनती है। सेम कॉलम इशूड के हैं जो हम यूनिट फैक्ट्री को इशू करेंगे, और फिर साथ साथ हम बैलेंस मालूम करते जाएंगे और बैलेंस में भी यही 3 कॉलम्स हैं जो रिसीव्ड में है। लिखा हुआ जी फॉलोइंग आर इन्वेंटरी चेंजेस ऑफ अ सर्टेन मटेरियल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द मार्च टू 20 एक्स है आगे। मार्च 1 आपके पास बैलेंस है 150 kg एट ₹6। 6 रुपये के हिसाब से ये आपके पास बैलेंस मौजूद है। यहाँ आपने डेट दे देनी है, ये मार्च 1। रेफरेंस में हम यहाँ पर अपने ये बैलेंस भी मेंशन कर लेते हैं। 150 kg है, 1 kg जो है उसकी प्राइस 6 है, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास 900 रुपीज़ आ गया। ये हमारा बैलेंस है जो हमारे पास पहले से मौजूद है। ये सेम क्वेश्चन है जिसको हमने फाइफो मेथड के तहत सॉल्व किया था, ताकि सही तरह से समझ आ जाए आप लोगों को कि फाइफो और लाइफो में डिफरेंस क्या है। मार्च 3 को परचेज किए हैं आपने 150 किलोग्राम्स एट ₹6.10। 6 पे 10 पैसे के हिसाब से आपने 150 किलोग्राम्स और खरीदे हैं। डेट आ जाएगी आपकी मार्च 3। रेफरेंस में आप अभी हम अपनी आसानी के लिए लिख रहे हैं 5 परचेज 150 यूनिट आपने परचेज की। 1 यूनिट की प्राइस 6.10 है और ये 915 रुपये के बनते हैं। अब बैलेंस में पहले जो यूनिट मौजूद है वो हम रिकॉर्ड कर लेंगे। 150 यूनिट हमारे पास पहले के मौजूद हैं 6 रुपये के हिसाब से, और 150 यूनिट्स हमारे पास आ गए हैं 6 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 915 के। तो अब हमारे पास 2 किस्म के यूनिट जो हैं वो हो गए। मार्च 8 इशू किए हैं 100 kg। अब हमने इशू किए हैं तो यहाँ डेट आ जाएगी आपकी मार्च 8 है। रेफरेंस में हम अपनी आसानी के लिए इशू लिख लेते हैं 100 kg। अब फाइफो में हमने फर्स्ट वाले इशू किए थे, लेकिन लाइफो में जो लास्ट पे यूनिट होंगे वो इशू होंगे। तो ये हम 100 kg इशू करेंगे 6.10 के हिसाब से, तो ये 610 रुपये के यूनिट्स जो हैं वो बन जाएंगे। अब पहले वाले यूनिट हमारे पास एज इट इज पड़े हुए, ये 900 रुपीज़ के, ये 150 यूनिट्स थे, इसमें से 100 यूनिट हमने फैक्ट्री को इशू कर दी है, बाकी 50 यूनिट्स रह गए हैं 6.10 के हिसाब से, और ये 305 रुपये के बन जाएंगे। तो ये हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई। डिफरेंस जो है वो इशू में ही है, बाकी परचेज भी उसी तरीके से रिकॉर्ड होता है, रिटर्न्स की रिकॉर्डिंग भी ऑलमोस्ट सेम है। सिर्फ इशू करते वक्त फाइफो में से जो पहले यूनिट हैं उनमें से इशू किए जाते हैं, लेकिन लाइफो में हम लास्ट जो यूनिट हैं उनमें से इशू करते हैं। ये हम जो है ये मैं आपकी आसानी के लिए यादाश्त के लिए यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हम लाइफो मेथड को अप्लाई कर रहे हैं। मार्च 12 परचेज किए हैं आपने 100 kg एट ₹6.35।
मजीद यूनिट आपने खरीदे हैं, डेट आ गई हमारे पास मार्च 12, हम यहाँ पे परचेज लिख लेते हैं। अब आपने 100 kg खरीदे हैं, 6.35 के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 635 रुपये के बन गए। अब बैलेंस में हम पहले हमारे पास 150 यूनिट्स हैं, 6 रुपये वाले जो पड़े हुए हैं, फिर 50 यूनिट्स हमारे पास 6 रुपये 10 पैसे वाले हैं, और अब हमारे पास 100 यूनिट्स आ गए हैं 6 रुपये 35 पैसे वाले। तो इस हिसाब से अब हमारे पास 3 किस्म का मटेरियल है, जो मटेरियल तो सेम है लेकिन वो 3 डिफरेंट प्राइसेस पर जो है वो प्रिवेल कर रहा है। मार्च 18 ने रिटर्न टू सप्लाई 50 kg परचेज ऑन मार्च 3। अगेन उसी तरीके से जो मार्च 3 को आपने खरीदे थे वो मार्च 18 को आपने रिटर्न कर दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा जी रिटर्न टू सप्लायर। लिखना आपने रिसीव्ड के कॉलम में है। 30 यूनिट्स अब 3 तारीख वाले वापस किए, तो रेट भी 3 तारीख वाला जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ये 183 के हो गए, और मैंने आपको बताया था कि आपने ब्रैकेट जो है वो रेड कलर की लगानी है रिटर्न के ऊपर। अब ये 3 तारीख वाले वापस किए, तो जो 3 तारीख वाला खरीदारी का रेट है वही रेट यहाँ पर अप्लाई होगा, और ये माइनस भी उन्हीं में से होंगे। तो ये 150 एज इट इज है। दूसरे हमारे पास 50 यूनिट है, इन 50 यूनिट में से 30 यूनिट वापस चलेंगे, बाकी 20 यूनिट्स हमारे रह गए हैं, और ये 100 यूनिट्स 6 रुपये 35 पैसे वाले उसी तरह मौजूद है। तो ये हमारे पास बैलेंस आ गया। मार्च 24 है जी, इशू किए हैं 150 किलोग्राम्स। अब हमने 150 यूनिट्स इशू करने हैं, तो लास्ट से शुरू करेंगे। अब ये 150 मौजूद नहीं है, लेकिन हमने इशू यही करने हैं, तो 100 यूनिट पहले इशू हो गए 6 रुपये 35 पैसे के हिसाब से। अब 50 मजीद करने हैं, ये भी 20 है, 50 नहीं है, लेकिन इशू पहले यही होगी, तो ये 20 इशू हो गए, ये 120 इशू हो गए, 100 ये और 20 ये। अब हमने इशू टोटल जो करने हैं वो 150 करने हैं, तो 30 यूनिट पहले वालों में से आ जाएंगे 6 रुपये रेट के हिसाब से। तो 100 यूनिट 6 रुपये 35 पैसे वाला हो गया, 20 यूनिट 6 रुपये 10 पैसे वाला हो गया, और 30 यूनिट 6 रुपये वाला हो गया। ये टोटल मैंने 150 यूनिट इशू कर लिए हैं। अब ये यूनिट भी सारे के सारे इशू हो चुके हैं, ये भी इशू हो चुके हैं। इन 150 में से भी 30 यूनिट इशू हो चुके हैं, तो बाकी 120 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास बैलेंस में रह गए हैं। मार्च 26 है जी, रिटर्न टू स्टोर रूम 30 kg। इसके बाद हमारे पास यूनिट वापस आ गए हैं जो हमने इशू किए थे फैक्ट्री को। तो 30 यूनिट वापस है। ये मैंने बताया था कि FIFO है, LIFO है, एवरेज है, कोई भी है, हमेशा रिटर्न होते हैं जो सबसे लास्ट पे इशू हुए होते हैं। तो सबसे लास्ट पे ये 30 यूनिट इशू हुए 6 रुपये वाले, तो ये 30 यूनिट हमारे पास रिटर्न होंगे, ब्रैकेट लगाएंगे रेड कलर की, और ये हमारे पास वापस आ रहे हैं, तो ये बैलेंस में जमा होंगे। तो 120 यूनिट पहले थे, 30 यूनिट ये आ गए, तो 150 यूनिट्स जो हैं वो हमारे पास आ गए हैं 6 रुपये के हिसाब से 900 के। लास्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 30 इशू 50 किलोग्राम्स 50 kg हमने इशू किए हैं। 50 यूनिट फिर इशू किए। अब यूनिट एक ही तरह के पड़े हुए, तो इनमें से 50 यूनिट इशू हो गए 6 रुपये के हिसाब से 300 के, तो 150 में से 50 चले गए, बाकी 100 यूनिट रह गए, तो ये बैलेंस आ गया। आखिर में आपने इनको बैलेंस करना होता है, जमा वाली रकमें जमा होंगी और ये माइनस वाली माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से इशूड में, और बैलेंस तो हमारे पास ये क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमारे पास आ गया। तो ये रिकॉर्ड करने का तरीका है जो FIFO मेथड के बाद हमने LIFO मेथड सीखा है। तो LIFO मेथड में जो रिकॉर्ड करने का तरीका है वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा।